अगला हम लोग पढ़ेंगे नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट को और गेट और नॉट गेट के संयोजन से बनाया जा सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग लॉजिक प्रतीक बनाएंगे। तो लॉजिक प्रतीक में सबसे पहले हम लोग को और गेट का लॉजिक बनाना है। ठीक है, और गेट का इस प्रकार का होता है, इसमें दो इनपुट सिग्नल होते हैं। ठीक है, ए और बी इनपुट सिग्नल लिए हैं और एक आउटपुट सिग्नल होता है। आउटपुट सिग्नल को हम लोग वाई डैश लिए हैं। ठीक, जो नॉट गेट के लिए इनपुट का काम करेगा। जैसे ही वाई डैश आउटपुट के रूप में बदलेगा तो ये हम लोग का y हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार ए बी का आउटपुट हम लोग को y प्राप्त होता है। इन दोनों को हम लोग मिला के कैसे लिख सकते हैं? तो a और b हम लोग का क्या है? इनपुट है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि और गेट में हम लोग सिंपली एक बबल लगा दिए हैं जो नॉट का काम करता है। तो और प्लस नॉट, तो क्या बना? नॉर। ठीक है, तो डायरेक्ट देखिए a प्लस बी का आउटपुट हम लोग को क्या मिल रहा है? y। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? y। ठीक, ये हम लोग का बन गया नॉर गेट का लॉजिक प्रतीक। आगे हम लोग देखेंगे सत्यता सारणी। ठीक है, तो सबसे पहले दो निवेशी था, तो एक था a, दूसरा था b। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए फिल कर लेते हैं। a में क्या क्या रहता है? तो शुरू कोड रहता है 0 0 1 1। बी में हम लोग किस रूप में लेते हैं? तो 0 1 0 1। अब यहाँ पे वाई डैश की वैल्यू में क्या रहेगा? a प्लस बी, मतलब एक इसका कंडीशन है और गेट का। ठीक है, तो 0 और 0 को ऐड करते हैं तो कितना आता है? 0। 0 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1। 1 और 0 को ऐड करेंगे तो आएगा 1, और 1 और 1 को भी ऐड करने से कितना आएगा? 1। ठीक है, अब देखिए y, यहाँ पे y किसका है? नॉर के लिए है। अब नॉर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? a प्लस बी का बार, मतलब बार का मतलब ये है कि यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू जो भी आया होगा उसका हम लोग इनवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, है ना। 0 है तो 1, 1 रहेगा तो 0। तब यहाँ पे 0 आया है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, और 1 है तो 0, 0 है तो 1 है तो 0, और 1 है तो 0। ठीक, तो इस प्रकार का हम लोग का ये निर्गत या आउटपुट प्राप्त होगा। अगला हम लोग पढ़ेंगे नंद गेट। तो नंद गेट, एंड गेट और नॉट गेट को मिलाकर हम लोग नंद गेट बना सकते हैं। ठीक है, इसका हम लोग लॉजिक परिपथ देखेंगे तो इस प्रकार का होगा। ठीक है, सबसे पहले एंड गेट का बनाएंगे लॉजिक, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या जोड़ देंगे? इसमें नॉट। तो इस प्रकार जो गेट प्राप्त होगा वो कौन सा गेट प्राप्त होगा? हम लोग का नंद गेट। ठीक, तो एंड गेट के लिए देखिए इसमें दो इनपुट होता है a और b। ठीक, इसका आउटपुट हम लोग को क्या प्राप्त होता है? y डैश। ठीक है, जो एंड गेट के लिए इनपुट का काम करता है, और इस प्रकार एंड गेट का आउटपुट हम लोग को y प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार फाइनल a और b का हम लोग को आउटपुट y प्राप्त होता है। ठीक, इसका अगर हम लोग लॉजिक परिपथ देखें, ठीक है, तो कैसा बनेगा हम लोग का? a b, और इस प्रकार जैसे और गेट में हम लोग एक बबल लगा देंगे तो इसका डायरेक्टली आउटपुट हम लोग को प्राप्त होगा y। ठीक, अब इसका देखते हैं सत्यता सारणी। ठीक है, तो इसमें निवेशी और निर्गत दो बॉक्स बना लिए, इसके अंदर भी दो बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं a और b। तो a और b की वैल्यू कैसे रखना है? तो सबसे पहले क्या होता है कोड? 0 0 1 1। ठीक है, b में क्या क्या रखते हैं? 0 1 0 1। अब हम लोग इसको सबसे पहले किससे जोड़े हैं? एंड गेट से। एंड गेट मतलब इनटू, तो 0 और 0 को इनटू करेंगे तो कितना आएगा? 0। 0 और 1 को इनटू करेंगे तो कितना आएगा? 0। 1 और 0 को इनटू करेंगे तो 0। 1 1 को इनटू करेंगे तो 1। ठीक, अब यहाँ पे नंद गेट से लास्ट में संयोजित करेंगे, मतलब a इंटू बी का हम लोग बार निकालेंगे। a इंटू बी जो भी प्राप्त होगा उसका बार मतलब जस्ट उसका अपोजिट। अगर 0 है तो उसका आएगा 1, 1 रहेगा तो 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1। 0 है तो 1, 0 का 1 और 1 का 0। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग को नंद गेट के लिए सत्यता सारणी प्राप्त होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।